आज की साखी है बाबा विचित्र सिंह जी के बारे में। शुरू से ही गुरु गोविंद सिंह जी 22 पहाड़ी राजाओं के सामने एक चट्टान बनकर खड़े थे। ना ही वो उनको हिला पा रहे थे और ना ही जंग के मैदान पर हरा पा रहे थे। तो इस बार उन्होंने रणनीति बनाई तो किस तरीके से सिखों के घुटनों को जमीन में टिकाया जाए। तो इस रणनीति में ना सिर्फ उन्होंने अपनी फौज में लोगों को शामिल किया बल्कि उनके साथ साथ इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट को भी ऐड किया जिसका नाम पीर था। इट मीन्स एक शराबी हाथी को भी ऐड किया जो कि शराब पीने के बाद काफ़ी खतरनाक हो जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका मुकाबला किसके साथ होने वाला है, बाबा विचित्र सिंह जी के साथ। तो आखिर एंड में हुआ क्या, इसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। So before get into the details, जब सिखों को केसरी चंद हाथी के बारे में पता चला तो वो काफ़ी घबरा गए थे और आपस में बात करने लगे। उसी समय गुरुजी ने अपनी आंखें बंद करी और ध्यान में लग गए। तभी लोग आसपास में बातें करने लगे और तभी दूनी चंद भी वहाँ पे आता है जो कि लोगों को बातें करता हुआ देखता है। अगर मैं दूनी चंद के बारे में आपको बताऊँ तो कद काठी में हाथी जैसे ही थे, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़ी छाती, देखने में बहुत तगड़े थे। बेसिकली जब गुरुजी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने दूनी चंद को चुना उस हाथी से लड़ने के लिए। तो गुरुजी ने कभी भी दूनी चंद को टेस्ट नहीं किया था जब से वो उनके साथ जुड़े थे। इसलिए दूनी चंद को जैसे ही ये पता चला कि उसका मुकाबला अब केसरी चंद के हाथी के साथ होने वाला है तो वो काफ़ी घबरा गया और गुरुजी ने सारी संगत के सामने ऐलान किया, ये गुरु का हाथी लड़ेगा केसरी चंद के हाथी के साथ। तो दूनी चंद डर के मारा मारा भाई दया सिंह जी से मिला। तो दया सिंह जी ने उसको समझाया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू बेफिक्र है, गुरु जी के ऊपर विश्वास रख और गुरु जी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर भी वो लेकिन डर रहे थे, जिसकी वजह से वो भाई उदय सिंह जी से जाके मिले, भाई गुरबख्श सिंह से मिले, भाई विचित्र सिंह जी से मिले। लेकिन सभी ने उनको यही सलाह दी कि गुरु जी पे विश्वास रख, गुरु जी तेरे को मरने नहीं देंगे। अगर तू मरता है तो ये गुरु जी की हार होगी, तो गुरु जी का हाथी बन के लड़। लेकिन वो गुरु जी पे विश्वास नहीं कर पा रहा था और जब उसे पता चला कि अगली ही सुबह उसे केसरी चंद के हाथी के साथ मुकाबला करना है तो उसने भागने की ठानी और यही डर उसने आसपास के सिंगों में भी फैला दिया था, या फिर कह सकते हैं उन्होंने यही डर अपने दोस्तों में फैला दिया था, जिसकी वजह से वो भी वहाँ से भागने के लिए तैयार हो गए। तो रात में उन्होंने किले की दीवार पे रस्सी बांधी और धीरे धीरे उतरना शुरू करा। शरीर में काफ़ी वजन होने के बावजूद भी वो नीचे धीरे धीरे उतर रहे थे, लेकिन रस्सी ने उनका साथ छोड़ दिया और रस्सी टूट गई, जिसकी वजह से वो एकदम से नीचे जाके गिरे। इतना घबराए हुए थे कि वो चिल्लाए भी नहीं, ये सोचकर अगर 22 राजाओं की फौज उड़ गई तो वो उसे मार देंगे। अब जब वो नीचे गिरे तो उनका पैर टूट गया। अब जो उनके साथी गुरुजी का साथ छोड़कर भागे थे वो किसी तरीके से उसे मंजी पर बिठाते हैं, या जिसे चारपाई भी कहते हैं। वो चारपाई पे बिठाते और उसे अमृतसर शहर लेकर जाते हैं। वहाँ पे उसका इलाज करते हैं और पूरे रास्ते जब उसको ले जाया जा रहा था वो हाय हाय कर रहा था, और जब जब उसे दर्द होता था तो वो हाय हाय ही करता रहता था। जब लोगों को पता चला कि लगता है कि दूनी चंद जंग से लड़कर आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसने लोगों को बताया कि वो किले से भागकर आया तो लोगों ने उसे बहुत लानतें दी, जिसकी वजह से वो लोगों को कम ही बताता था कि वो क्यों आया है। तो वो लोगों की लानतों से अक्सर अकेला ही रहता था और जब भी उसकी टांगों में दर्द होता था तो वो हाय हाय करता था। तो हुआ यूँ कि एक दिन जब उसे बाथरूम आता है तो वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर उसे कोबरा काट लेता है और कुछ ही मिनटों में वो मर जाता है। तो बेसिकली ही वॉज डाई एज अ बेमुख। तो जब सिखों को पता चला कि दूनी चंद भाग चुका है तो काफ़ी सिखों में गुस्सा भी था और डर भी, क्योंकि अब दूनी चंद की जगह किसी और को जाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने एक सवाल पूछा अपनी संगत से
कि कौन इन 22 राजाओं की सेना का सामना करेगा। सभी सिंह एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उनमें से खड़े हुए बाबा विचित्र सिंह जी और कहा, मैं इनकी सेना का सामना करूंगा। तभी गुरुजी ने अपनी नागिनी पकड़ाई और उन्हें जंग के लिए रवाना किया। अब गढ़ी का दरवाज़ा खुलता है और बाबा विचित्र सिंह जी घोड़े पर बैठते हैं, लेकिन किसी झिझक की वजह से आगे नहीं बढ़ते और घोड़े से उतरकर उस स्थान पर आने लगते हैं जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी बैठे थे और आज के समय पर गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। तो जब बाबा विचित्र सिंह जी आने लगते हैं तब आसपास के लोगों में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। लगता है कि किसी और को ढूंढना पड़ेगा। विचित्र सिंह भी दूनी चंद की तरह डर गया। तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी विचित्र सिंह जी से पूछते हैं कि खालसा जी क्या हुआ, डर गए हो? तो बाबा विचित्र सिंह जी कहते हैं कि नहीं जी, डरा नहीं। तो खालसा जी आप मुड़ क्यों आए? गुरु गोबिंद सिंह जी पूछते हैं। तो विचित्र सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी से कहते हैं कि जितनी मर्जी जंग की तैयारी कर लो, जब तक आपका थापड़ा नहीं पड़ेगा हर तैयारी अधूरी है। तो ये होता है भरोसा जो कि दूनी चंद को गुरुजी पर नहीं था, जिनके बंद बंद भी कट रहे होते हैं लेकिन उनको कांटे जितना दर्द भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें गुरु महाराज पर भरोसा होता है। और जिनको भरोसा नहीं होता है, अगर उनको कांटा तक भी चुभ जाए तो भी ऐसे रोते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो जब तक आपका थापड़ा नहीं पड़ेगा, विचित्र सिंह इस हाथी को कैसे मार पाएगा? और पंथ प्रकाश, सूरज प्रकाश जैसे किताबों में महान संतोष सिंह जी कहते हैं कि विचित्र सिंह जी गुरु जी के सामने झुककर बोलते हैं, मैं हाथी क्या बपरो जो अर सके अधारी, सुनियो स्वर्ग एक आरावत तिसको लेहो मारी। इसका मतलब है विचित्र सिंह जी कहते हैं कि हे कलगीधर पिता, मुझे अपना थापड़ा दो। इन 22 राजाओं के हाथी की क्या औकात है? मैं आपके सामने इंद्रदेव के हाथी अरावत को भी बांध कर ले आऊंगा। तो गुरु जी ने अपना थापड़ा दिया और उसके बाद विचित्र सिंह जी घोड़े पे चढ़े और हाथी क्या पूरी सेना पर टूट पड़े। वो हाथी जो कि पूरी तरीके से लोहे से ढका हुआ था, पूरी तरीके से हथियारों से लैस था। विचित्र सिंह जी ने गुरु जी की नागिनी की मदद से हाथी की ढाल को इस तरीके से तोड़ दिया जैसे एक सूखा हुआ पत्ता हो, और वो नागिनी हाथी के माथे में घुस जाती है, जिसकी वजह से हाथी उसी समय अपना दम तोड़ देता है। और इसमें भी अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये थापड़ा किसी आम इंसान का नहीं, खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह जी का है। और ये थापड़ा सिर्फ विचित्र सिंह को नहीं दिया, ये थापड़ा गुरु जी ने हम सबको दिया है सिक्की के रूप में। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अभी आप लाइक करो। और आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न फ्रॉम यू गाइस, तो कमेंट करना मत भूलना। हो सकता है कि मैंने कुछ इस वीडियो में गलती करी हो, तो एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। सो कमेंट सेक्शन इज always open. So if you like this Bani, subscribe this channel now.